द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मोइंग के पीछे विच पड़ी हुई थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अंडरग्राउंड पैलेस के 7th फ्लोर पे चैन से जकड़ा हुआ एक विशाल अस्तित्व ब्लैक फ्लेम्स चारों ओर फैल रही थी। यिंग यिंग भागो, लेकिन स्पेस बंद था। ह्यूमन ओल्ड डॉग, इस किंग को निकलना आसान नहीं। आखिर में बस सन्नाटा छा गया, लेकिन चैंस में जकड़ा हुआ अस्तित्व धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रहा था। अगले ही पल मोइंग को होश आया और उसे अपनी बॉडी में एक गहरी कमजोरी महसूस हुई। यिंग यिंग चलो, एक शक्तिशाली आवाज धीरे धीरे मोइंग के दिमाग में गूंजी। भाई, ये आवाज सुनते ही मोइंग की आंखें नम हो गई। यह एहसास वो कभी भूल ही नहीं सकती थी। भैया, क्या सच में आप हैं? आप कहाँ हैं? मोइंग खुद को रोक नहीं पाई। पहले उसका जीवन अपने बड़े भाई के साथ काफी शांत और सुखद था, लेकिन एक दिन उसका भाई बाहर गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। मोइंग ने हर संभव तरीका अपनाया, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। और अब इतने सालों बाद उसकी आवाज। मोइंग की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था, डेथ जैसा सन्नाटा। अगले ही पल मोइंग की आंखों में एक अजीब चमक आई। उसने ज्वानलिंग एम्परर पॉन्ड की सतह की ओर देखा और उसी पल एक विशाल शक्ति फूट पड़ी। उसकी छाती के सामने एक बेहद कमजोर सी नीली फ्लेम तैर रही थी। वो नीली फ्लेम धीरे धीरे एक अजीब पावर छोड़ रही थी, इतनी खतरनाक कि अगर स्यावेन भी यहाँ पे होता तो उसे भी डर लग जाता। आसपास का स्पेस जलता सा महसूस होने लगा और हल्के हल्के से कांपने भी लगा। ये कैसी गंध है? अंडरग्राउंड पैलेस के 7th फ्लोर पे बूढ़े आदमी ने तुरंत आंखें खोल दी। उसकी परसेप्शन पूरे 7th फ्लोर में फैल गई। अगले ही पल उसकी परसेप्शन सीधे अंडरग्राउंड पैलेस के 1st फ्लोर पर जा टिकी। ये क्या है? वह बुदबुदाया। उसने साफ महसूस किया एक ऐसी फ्लेम पावर जो होली फ्लेम से कम नहीं थी। ये अच्छी बात नहीं है। चैंस में जकड़ा वो व्यक्ति भी बूढ़े की नीयत समझ गया। अगले ही पल उसकी बॉडी से ब्लैक फ्लेम्स भड़क उठी। बेहद उग्र पावर के साथ वो सीधे बूढ़े की ओर टूट पड़ी, लेकिन जैसे ही उसने ताकत लगाई, उसके शरीर में धसी चैंस अचानक कस गई। हजारों चैंस जैसी पीड़ा पूरी बॉडी में फैल गई। फिर भी उसकी आंखें लाल थी। उस बूढ़े ने इतनी भयानक फ्लेम को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपनी पूरी पावर से टक्कर दी। भयानक उतार चढ़ाव पूरे अंधेरे स्पेस में फैल गए। कमबख्त, बूढ़ा बोला, होली फ्लेम की पावर सील होने के बाद भी इतनी डरावनी है। अच्छा हुआ ये जगह खास तौर पे बनाई गई है, वरना ये पागल सब कुछ तबाह कर देता। चैंस में जकड़ा व्यक्ति दर्द से चिल्ला उठा। यान जी, बूढ़ा बोला, ज्वानलिंग रॉयल फैमिली के आगे झुक जाने में क्या बुराई है? अनथिन ग्लोरी और वेल्थ तुम्हारे सामने होगी। तुम जैसे पाखंडी लोग मेरी आज्ञा के लायक भी नहीं। यान जी ठहाका मार के बोला, अगर मेरी सोर्स पावर चाहिए तो आकर लेके दिखाओ। ये सुन के बूढ़ा हंसा। तुम ज्यादा दिन ऐसे रह नहीं पाओगे। ये बात तो तुम सैकड़ों सालों से कह रहे हो, यान जी ने ठंडी आवाज में कहा। बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया, आंखें बंद की और कल्टीवेशन में डूब गया। उधर ज्वानलिंग एम्परर पॉन्ड की सतह पे मैं उसे महसूस क्यों नहीं कर पा रही? मोइंग ने अविश्वास से कहा। भैया, उसने धीरे से पुकारा, लेकिन जवाब फिर वही सन्नाटा। आखिरकार मोइंग ने अपनी छाती के सामने तैरती फ्लेम को वापस समेट लिया। उस फ्लेम की पावर 23 हेमली फ्लेम्स के फ्यूजन से भी कम नहीं थी। भैया, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ सोच के मोइंग रुकी नहीं। विच के लौटने से पहले वो तुरंत एक दिशा में बढ़ गई। वही दिशा ज्वानलिंग एम्परर पॉन्ड का कोर एरिया, जहाँ स्यावेन रिट्रीट में था। अजीब बात यह थी कि मोइंग के पास तियान मोयू क्लैन का कोई भी टोकन नहीं था, लेकिन फिर भी वो रास्ता जानती थी। पानी के भीतर वो विच बुरी तरह घायल थी। डैम, उस औरत का अंडरग्राउंड पैलेस के सबसे गहरे अस्तित्व से क्या रिश्ता है? उसने सीधा अटैक कर दिया और वो एक रियल डोजियान है। उसकी ड्रेस फट चुकी थी, ब्लैक ब्लड बह रहा था। अगर वो भागती नहीं तो मारी जाती। इस बार आए सब छोटे छोटे मॉन्स्टर ही हैं। वो बुदबुदाई और ज्वानलिंग एम्परर पॉन्ड की गहराइयों में डूब गई। दूसरी ओर मोफैंग ने गहरी सांस ली। कितनी पावरफुल एनर्जी है, बस पता नहीं स्यावेन और मोइंग कहाँ गए। वो जल्दी ही इस पावर में डूब गया। डोवडी पिल, वो हंसा। इस बार 5 स्टार डोवडी पक्का। प्लान बना के वो और गहराई में डूब गया। उधर कोर एरिया में स्यावेन क्रॉस लेग्ड बैठा था। भयानक लाइफ एनर्जी वाला वाटर धीरे धीरे उसकी बॉडी को पोषित कर रहा था। चलो थोड़ा और हेल्प कर देते हैं। लोंगी मुस्कुराया और स्यावेन को सीधे एक छोटे पॉन्ड में फेंक दिया। ये वही पॉन्ड था जो लाइफ ओरिजिन स्टोन के बाद बना था, पानी गर्दन तक, लेकिन पावर बहुत डरावनी। मोइंग भी उसी आइलैंड के बाहर पहुंची, लेकिन अंदर नहीं जा सकी। आखिरकार वो चारों ओर घूम के कपड़े उतार के पानी में बैठ गई, सिर्फ माथा बाहर।
जेट जैसी बॉडी ज्वानलिंग एम्परर पॉन्ड में चमक उठी। तीनों अपने अपने तरीके से इस एम्परर पॉन्ड का लाभ उठा रहे थे। उधर ज्वानलिंग रॉयल फैमिली में एक अंधेरे गेट से कुछ आकृतियां निकली। उनमें से एक सोलोमन सेक्ट का प्रतिनिधि था। सोलोमन एक लोकी लेकिन बेहद खतरनाक सेक्ट। रूम में गुप्त बैठक चल रही थी। स्थिति कैसी है? वेंजी ने पूछा। 9 कलर्ड हेवन स्वेलोइंग पाइथन, सोलोमन के 12 सेक्ट मास्टर ने कहा। उसके आने के बाद मेडुसा क्लैन की 9 ट्राइब्स झुक गई। सिर्फ 3 ने विरोध किया और वो भी दबा दी गई। उसकी ताकत? वेंजी ने पूछा। 5 स्टार डोवडी, लेकिन वो मेडुसा फॉरबिडन लैंड में है। ये सुनते ही वेंजी खुश हो गया। तो अब अटैक करना आसान है, लेकिन चेतावनी भी मिली। फॉरबिडन लैंड बेहद खतरनाक है। इनहेरिटेंस अकल्पनीय है। आखिर में किंग ज्वानलिंग को बताओ, प्लान तैयार करो। तीनों आकृतियां गायब हो गई। लगता है सोलोमन भी बेचैन है। किंग ज्वानलिंग हंसा। 9 कलर्ड हेवन स्वेलोइंग पाइथन का ब्लड मिल गया तो सब कुछ मेरा होगा। और फिर कमरे में ज्वानलिंग किंग की भयानक हंसी गूंज उठी। वेंजी ने मन ही मन कहा, मेरी जान भी आपकी है माई किंग। समय धीरे धीरे बीतता गया। पल, मिनट और घंटे निकलते रहे। सियावियन और बाकी लोग ज्वानलिंग एम्परर पॉन्ड में काफी टाइम बिता चुके थे। बाहर भले ही सिर्फ एक दिन गुजरा हो, लेकिन ज्वानलिंग एम्परर पॉन्ड के भीतर वो पूरे 10 दिन रह सकते थे। ज्वानलिंग एम्परर पॉन्ड के कोर एरिया के बिल्कुल बीचों बीच एक दुबला पतला फिगर धीरे धीरे प्रकट हुआ। वो फिगर कोई और नहीं बल्कि सियावियन था। इस समय सियावियन की बॉडी के चारों ओर मिल्की व्हाइट फ्लेम्स लिपटी हुई थी और वो धीरे धीरे एक छोटे से पॉन्ड में डूबा हुआ था। ये पॉन्ड भी अजीब था। जगह बहुत छोटी, लेकिन सियावियन के लिए बिल्कुल परफेक्ट, मानो खास उसी के लिए बनाया गया हो। उसके चारों ओर मौजूद गोल्डन पानी धीरे धीरे सियावियन के शरीर में समाता जा रहा था। मिल्की व्हाइट फ्लेम्स की वजह से वो गोल्डन पानी बेहद तेज गर्मी छोड़ रहा था। ज्वानलिंग एम्परर पॉन्ड की ये गोल्डन एनर्जी वाकई मिस्टीरियस है। ऐसा लग रहा है कि इसे एब्जॉर्ब करते करते मेरा सोल रेल्म और डोवची सी लगातार पावरफुल हो रहे हैं। सियावियन मनीमन बुदबुदाया और अगले ही पल उसने फ्लेम मंत्र को सर्कुलेट किया। ज्वानलिंग एम्परर पॉन्ड के पानी में डूबे सियावियन के चारों ओर हर दिशा से गोल्डन एनर्जी बहने लगी और फिर वो पूरी की पूरी सियावियन की बॉडी में समा गई। अगले ही पल जब वो गोल्डन पावर लगभग गायब होने ही वाली थी, सियावियन ने अचानक मुंह खोला और एक बेहद डरावनी सक्शन फोर्स के साथ उस सारी गोल्डन एनर्जी को सीधे अपनी बॉडी में खींच लिया। गोल्डन ड्रैगन किंग द्वारा दी गई लाइफ फोर्स को तुरंत एब्जॉर्ब नहीं किया था। उसका इरादा साफ था। वो पहले इस गोल्डन एनर्जी से 4 स्टार डोवडी को पीक तक ले जाना चाहता था। इस समय सियावियन पहले ही 4 स्टार डोवडी के मिड स्टेज में था। इमोर्टल बॉडी एब्जॉर्ब करने के बाद भले ही सीधा ब्रेक थ्रो ना हुआ हो, लेकिन वो पीक की दहलीज को छू चुका था। और ये लाइफ फोर्स जो डोवजियन लेवल तक के पावर हाउस के लिए भी बेहद आकर्षक थी, 4 स्टार डोवडी को पीक तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। इसलिए सियावियन पहले गोल्डन पानी में ही डूबा रहा। ये पॉन्ड ब्रोकन स्पेस से बाहर था। लाइफ ओरिजिन स्टोन हटते ही वहां की जमीन ढह गई थी और लाइफ ओरा से भरा पानी बाहर आ गया था। ये पॉन्ड शायद ज्वानलिंग एम्परर पॉन्ड के सबसे सेंट्रल हिस्से से जुड़ा हुआ है, सियावियन ने सोचा। इसी वजह से यहाँ पे सोक करना बेहद असरदार था। पानी में उतरते ही एक ठंडा एहसास पूरे शरीर में फैल गया, लेकिन अगले ही पल सियावियन हैरान रह गया। उसकी खर्च हुई डोवची तेजी से रिकवर हो रही थी और ये रिकवरी उसकी अपनी नहीं बल्कि ज्वानलिंग एम्परर पॉन्ड का असर थी। ये जगह वाकई खजाना है। इतना कहते ही उसकी छाती पे मौजूद शंख तेज रोशनी छोड़ने लगा। उसके पैरों के नीचे एक जबरदस्त टर्बुलेंस पैदा हुआ। पूरे ज्वानलिंग एम्परर पॉन्ड का पानी यहीं से जुड़ा हुआ है। अब सियावियन पूरी तरह निश्चिंत हो चुका था। जैसे जैसे समय बीतता गया, गोल्डन पानी से छोटी छोटी गोल्डन एनर्जीज निकल के सियावियन की बॉडी में समाने लगी। सियावियन को नहीं पता था ये गोल्डन एनर्जी असल में है क्या, लेकिन उसे इतना अंदाजा था ये 6 स्टार डोवडी की स्टेपिंग स्टोन से जुड़ी हुई है। ऐसे में ज्यादा सोचने का सवाल ही नहीं था। दूसरी ओर मूइंग आइलैंड के बाहर पहुंची, लेकिन भीतर नहीं जा सकी। कुछ देर सोचने के बाद उसने आइलैंड में घुसने का विचार छोड़ दिया। उसने अपनी पावर फैलाई, कपड़े उतारे और धीरे धीरे ज्वानलिंग एम्परर पॉन्ड के गोल्डन पानी में उतर गई। चारों दिशाओं से गोल्डन एनर्जी उसकी बॉडी में समाने लगी। अब समय आ गया है। 10 दिन सोक करने के बाद मूइंग ने आंखें खोली, जेट बोतल खोली और डेलिकेट पैटर्न से भरी डोवडी पिल उसकी हथेली पे आ गई। इस बार सब कुछ तुम्हारे भरोसे है। उसने डोवडी पिल निगल ली। गोल्डन एनर्जी और डोवडी पिल की पावर
5 स्टार डोडी अब बस समय की बात थी। सेवन की बात करें तो वो पूरे 3 महीने तक शोक कर चुका था। अब बाहर के हिसाब से सिर्फ 10 दिन बचे थे। उसके सोल रैल्म में एक प्रोटोटाइप बन चुका था और डोउची सी धीरे धीरे रिफाइन हो रहा था। अब बस आखिरी कदम। सेवन पॉइंट से बाहर निकला। उसने लाइफ फोर्स वाला राउंड ऑब्जेक्ट निकाला और एक झटके में उसकी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। लाइफ फोर्स के घुसते ही पूरा शरीर अद्भुत सुकून से भर गया। फ्लेम मंत्रा के जरिए सेवन ने इस पावर को रिफाइन करना स्टार्ट कर दिया। डोउजियान लेवल पावर हाउस तक के लिए ईर्ष्या योग्य लाइफ फोर्स। सेवन जानता था कि जल्दबाजी मौत को बुलावा है। करीब 1 महीना बीत चुका था। अगले दिन जुमानलिंग एम्परर पॉइंट छोड़ना था। अचानक जोरदार आवाजें गूंज उठी। सक्सेस! ये आवाज सेवन की थी। सिर्फ इतनी सी लाइफ फोर्स से 4 स्टार डोडी पीक। सेवन संतुष्ट होकर मुस्कुराया। उसने फ्लेम मंत्रा सर्कुलेट किया। मिल्की व्हाइट फ्लेम्स पहले से कहीं ज्यादा भयानक हो चुकी थी। उसके सोल रैल्म में गोल्डन एनर्जी का एक मिस्टीरियस सीड बन चुका था। 6 स्टार डोडी की स्टेपिंग स्टोन। अब चलने का वक्त है। सेवन ने ब्रोकन स्पेस की ओर झुक के प्रणाम किया। इमोर्टल स्वॉर्ड समेटी एंशिएंट रूलर उठाया और फॉरबिडन एरिया से बाहर निकल गया। उसके जाते ही एक आवाज गूंजी। अगर युजवान का फैसला ना होता तो लाइफ ओरिजिन स्टोन इतनी आसानी से नहीं मिलता। गोल्डन ड्रैगन किंग तक लगभग हार ही गया था। अब मेरी भी विदाई का समय है। रोशनी की एक लकीर बनी और गायब हो गई। उधर डैम विच चीख पड़ी। वो बूढ़ा घोस्ट मुझे अकेला छोड़ गया। उसने तुरंत अपना ओरा दबा दिया क्योंकि वो अस्तित्व जुमानलिंग एम्परर पॉइंट के जन्म से मौजूद था। सेवन बाहर पहुंचा तो अचानक ठिठक गया। ये कपड़े जाने पहचाने लग रहे हैं। उसकी परसेप्शन फैली और उसने देखा गोल्डन पानी में डूबी जेड व्हाइट बॉडी मू यिंग। उसकी आंखें बंद थी। माथे पे नीली फ्लेम चमक रही थी। 5 स्टार डोडी? सेवन समझ गया। लेकिन वो यहीं नहीं रुकी। मू यिंग मिड स्टेज 5 स्टार डोडी तोड़ने की कोशिश कर रही थी। गोल्डन एनर्जी और डोडी पिल की पावर उसके चारों ओर उफन रही थी। सेवन चुपचाप उसकी प्रोटेक्शन करने लगा। ये आखिरी कदम था और एक भी डिस्टरबेंस मौत ला सकता था। मुइंग की बॉडी से उठी भयानक सक्शन फोर्स ने डोडी पिल की बच्ची खुशी सारी पावर एक ही झटके में निगल ली। उसी के साथ साथ जुमानलिंग एम्परर पॉइंट की गोल्डन एनर्जी भी तेजी से कम होने लगी। स्पष्ट था ये सारी एनर्जी मुइंग दोबारा बेहद डरावनी रफ्तार से अब्सॉर्ब की जा रही थी। इस हलचल को महसूस करते ही मुइंग की सुंदर भौहें हल्के से सिकुड़ गई। उसके माथे पर जल रही ब्लू फ्लेम धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी। लगता है अब भी पावर थोड़ी कम पड़ रही है। सेवन ने हल्के से सिर हिलाया। साफ था भले ही मू यिंग ने जुमानलिंग एम्परर पॉइंट और डोबडी पिल की पावर ली हो, लेकिन 5 स्टार डोबडी मिड स्टेज तोड़ने के लिए अब भी थोड़ी कमी थी। अचानक मू यिंग की बॉडी से डोबची का जबरदस्त विस्फोट हुआ। शांत जुमानलिंग एम्परर पॉइंट का गोल्डन समुद्री जल तेजी से हिलने लगा। इस समय मू यिंग के चारों ओर की डोबची पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। उसका चेहरा तेजी से पीला पड़ गया। सेवन की नजर से यह बात छुप नहीं सकी। ये ब्रेक थ्रो फेल होने का संकेत था। अगर इस हाल में ब्रेक थ्रो फेल हो जाता तो मू यिंग को भारी चोट लगती और उसका फाउंडेशन भी हिल जाता। अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। सेवन ने उसकी जिद समझ ली। ठीक है तो मैं भी हाथ बटाता हूँ। सेवन हल्के से हंसा। अगले ही पल उसकी आंखों में रेयर जलती हुई चमक उभरी। उसकी बॉडी में फ्लेम पीक लेवल तक एक्टिवेट हो गई। भयानक मिल्की व्हाइट फ्लेम डोउची सेवन की बॉडी से लहरों की तरह फैलने लगी। अगले ही पल वो मिल्की व्हाइट फ्लेम डोउची सीधे मू यिंग की ओर बहने लगी और उसकी बॉडी में लगातार इंजेक्ट होने लगी। लेकिन सेवन को कुछ अजीब महसूस हुआ। जैसे उसकी फ्लेम पावर मू यिंग की बॉडी में गई, उसकी मिल्की व्हाइट फ्लेम डर सी गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। 23 तरह की अलग अलग फ्लेम्स को फ्यूजन करके बनी इतनी भयानक फ्लेम और वो अभी डर जाए। सेवन तुरंत समझ गया जिस चीज से उसकी फ्लेम डर रही थी वो मू यिंग की बॉडी की ब्लू फ्लेम थी। लेकिन इस वक्त सोचने का टाइम नहीं था। सेवन ने अपनी डोउची लगातार मू यिंग की बॉडी में डालनी जारी रखी। इसका असर साफ दिखा। मू यिंग का पीला चेहरा धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। अब स्थिति बदल चुकी थी। नीली फ्लेम मेन पावर बन चुकी थी और सेवन की मिल्की व्हाइट फ्लेम उसकी मददगार। नीली फ्लेम सेवन की पावर को एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे अपनी ही शक्ति में बदल रही थी। समुद्र से भयानक आवाजें उठने लगी। डरावनी फ्लक्चुएशंस चारों ओर फैल गई। 1 मिनट बीता और फिर मू यिंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। 5 स्टार डोडी मिड स्टेज। उसकी नजर सबसे पहले सेवन की पीठ पे पड़ी। कंधे पे भारी रूलर, पीठ उसकी ओर। सेवन? मू यिंग चौंक गई। अब उसे सब समझ आ गया।
जो फ्लेम बेस्ड पावर उसकी बॉडी में आई थी वो सियावियन की ही थी। इस ज्वानलिंग एम्पर पॉन्ड में एक ऐसी फ्लेम पावर कोई और नहीं रख सकता। मुइंग के चेहरे पर राहत की झलक आई। किसी अनजानी वजह से उसे सियावियन पे हमेशा से भरोसा रहा था। सफल रही? सियावियन ने पीछे मुड़ के पूछा। हाँ, मुइंग ने हल्के से कहा। तो अब निकलने का वक्त है। सियावियन मुस्कुराया। वो स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की ओर बढ़ने लगा। रुको, पीछे से मुइंग की आवाज आई। सियावियन रुका। मुइंग का चेहरा लाल हो गया। वो, मेरे कपड़े मुझे दे दो। सियावियन समझ गया। उसने बिना कुछ कहे डोची से कपड़े उठाए और हल्के से मुइंग की ओर भेज दिए। मुइंग ने आभार भरी नजर से देखा। उसने हाथ उठाया, नीली फ्लेम से एक बैरियर बना लिया। कुछ पलों बाद हो गया। बैरियर हटते ही मुइंग सामने आ गई। थैंक यू, उसने धीरे से कहा। कोई बात नहीं, एक ही सेक्ट के लोग हैं। फिर सियावियन गंभीर हुआ। ऐसे जबरदस्ती ब्रेक थ्रू दोबारा मत करना। अगर फेल हो जाता तो आगे चल के भारी नुकसान होता। हाँ हाँ ठीक है, मुइंग ने मुस्कुरा के कहा। इतने सख्त मत बनो। तो अब चलें? सियावियन ने आसपास देखा। मुंहफेंक दिखाई नहीं दिया। शायद वो पहले ही निकल गया है। तभी मुइंग अचानक चौंकी। तुम 4 स्टार डोवडी पीक? सियावियन ने शांत भाव से कहा। बस किस्मत थी। लेकिन मुइंग अंदर से हैरान थी। 1 महीने पहले सियावियन मिड स्टेज 4 स्टार डोवडी था, अब सीधे पीक। ये रफ्तार वाकई डराने वाली थी। वह मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी नजर जुमानलिंग एम्परर पॉन्ड की गहराई पर ठहर गई। भैया, मैं जानती हूँ तुम जुमानलिंग रॉयल फैमिली के अंडरग्राउंड पैलेस में हो। मैं जरूर आऊंगी। उसने अपने मन में ठान लिया था। दोनों स्पेस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के पास पहुंचे। 3 मीटर चौड़ा फॉर्मेशन। तैयार हो? सियावियन ने पूछा। हाँ। सियावियन ने आंखें बंद की, स्पिरिचुअल पावर छोड़ी और फिर फॉर्मेशन चमक उठा। अगले ही पल दोनों रोशनी में गायब हो गए। 9 फिशेस प्लेइंग ड्रैगन फॉर्मेशन के बीच 2 फिगर प्रकट हुए। एक भारी ब्लैक रूलर के साथ सियावियन और दूसरी खूबसूरत मुइंग। हर बार इतना चक्कर, मुइंग ने झुंझला के कहा। चलो, सियावियन मुस्कुराया। लेकिन तभी एक भयानक आवाज गूंजी और अगले ही पल हेवन और अर्थ को हिला देने वाली डोची सीधे सियावियन की ओर टूट पड़ी। डैम! सियावियन ने तुरंत फ्लेम मंत्रा सर्कुलेट किया। मिल्की व्हाइट फ्लेम्स उसके बॉडी से फूट पड़ी। दोनों पावर्स आमने सामने टकराई। सियावियन पीछे हट गया। उसका दिल दहल गया था। ये अटैक बेहद खतरनाक था। सावधान! मुइंग चिल्लाई। दुश्मन कहीं छिपा हुआ है, सियावियन ने कहा। तभी ट्विन घोस्ट एम्प्रेस को मारने वाला बस इतना ही पावरफुल है? एक हंसी गूंजी। 9 पासेज एक एक करके बंद हो गए। स्पेस ब्रेक हुआ और एक काले लबादे में ढका मिस्टीरियस फिगर धीरे धीरे बाहर आया। उसकी बॉडी से भयानक ऑरा फूट रहा था। सियावियन की आंखें गंभीर हो गई। असली मुसीबत अब शुरू हो रही थी। इस मिस्टीरियस काले कपड़ों वाले व्यक्ति के प्रकट होते ही सियावियन की आंखें पहली बार पूरी तरह गंभीर हो गई। वहीं दूसरी ओर मुइंग की सुंदर आंखें भी हल्की सी सिकुड़ गई। वो भी इस ब्लैक कपड़ों वाले व्यक्ति की भयानक पावर को समझ चुकी थी। ये ओरा उस दिन कोर्स फॉरेस्ट में मिले हाफ स्टेप 8 स्टार डोवडी ट्विन घोस्ट एम्परर्स से भी कहीं ज्यादा पावरफुल था। सियावियन ने तेजी से अपनी नजरें घुमाई और चुपचाप अपनी बॉडी के भीतर डोबची को मोबिलाइज करना स्टार्ट कर दिया। उसकी बॉडी के एक हिस्से में बेहद डरावनी फ्लक्चुएशंस धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी। मुइंग ने भी उस आदमी को देखते ही हल्की सी हैरानी दिखाई। हालांकि वो भावना बहुत हल्की थी, लेकिन उसे सच में उस आदमी की बॉडी से एक अजीब सा परिचित ओरा महसूस हो रहा था। अगले ही पल मुइंग को इस स्थिति की गंभीरता समझ में आ गई। ये कोई साधारण दुश्मन नहीं था। उसकी नजर तुरंत ठंडी और सतर्क हो गई। सीनियर, आपका क्या मतलब है? सियावियन ने शांत आवाज में पूछा। लेकिन उसी पल उसकी हथेली में कुछ बेहद भयानक चुपचाप आकार ले रहा था। चाहे सामने वाला क्या भी करने वाला हो, सियावियन के पास खुद को बचाने का रास्ता होना ही चाहिए। अपनी विशाल सोल पावर से सियावियन ने यह भी जान लिया कि इस आदमी की पावर उसके अंकल मूजी के बराबर थी। काले कपड़े वाले व्यक्ति ने हल्की आवाज में कहा। कोई खास मतलब नहीं, मैं यहाँ बस वही चीज लेने आया हूँ जो तुम दोनों के पास है। उसकी आवाज में एक ऐसी आत्मविश्वास भरी शांति थी कि सियावियन के कानों में सीधे चुभ गई। ओह, और वो क्या? सियावियन ने शांत रहते हुए पूछा। लेकिन उसके दिल में एक ही ख्याल था, यह आदमी अच्छे इरादे से नहीं आया है। यह जगह जुमानलिंग रॉयल फैमिली का इलाका थी और ऐसे इलाके में इतनी ताकत के साथ आना सिर्फ एक ही बात का संकेत था, तुम दोनों की जान। काले कपड़ों वाले आदमी ने बिल्कुल भावहीन आवाज में कहा। अगले ही पल उसने अपनी ब्लैक हथेली आगे बढ़ाई। हथेली पे मौत की लहरें अपने आप उभर आई। जैसे ही ये पावर निकली, 9 फिशेस प्लेइंग ड्रैगन फॉर्मेशन का स्पेस हल्का सा कांप उठा। ओल्ड डॉग! सियावियन गुस्से से दहाड़ा।
उसकी हथेली में 23 रंगों से चमकता लोटस ऑफ निर्वाणा पल भर में बन गया। बिना एक पल सोचे सियावन ने सीधे उस लोटस को काले कपड़ों वाले की हथेली पे दे मारा। बेकार की कोशिश छोड़ दो, काले कपड़ों वाले ने शांति से कहा। मैं जुवानलिंग रॉयल फैमिली का एंसरिन मैन हूँ। ये शब्द सुनते ही सियावन का चेहरा बदल गया। ड्रैगन लविंग आर्मी के लोग जुवानलिंग रॉयल फैमिली का सबसे डरावना अस्तित्व कम से कम 7 स्टार डोवडी और सामने वाला 8 स्टार डोवडी। इतनी ताकत के सामने भागने की संभावना बिल्कुल 0 थी। तो ये जुवानलिंग किंग का आदेश है? सियावन ने बाहर से शांत रहते हुए पूछा, लेकिन उसी पल उसकी सोल पावर चुपचाप मोइंग की बॉडी में घुस गई। मोइंग को तुरंत समझ आ गया सियावन खुद इस आदमी को रोकना चाहता है और चाहता है कि वो अकेले निकल जाए। नहीं, मोइंग ने तुरंत सिर हिला दिया। ये 8 स्टार डोवडी है, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उसकी आंखों में दृढ़ता चमक उठी। अगर तुम नहीं गई तो हम दोनों यहीं मरेंगे, सियावन ने सोल ट्रांसमिशन से कहा। मुझे बस इतना पता है, ऐसे में तुम ही मरोगे, मोइंग ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। अगले ही पल उसकी बॉडी से ब्लू फ्लेम फूट पड़ी। टेम्परेचर ऐसा था कि सियावन के सोल रैम तक हल्की सी झुलस गई। बातचीत खत्म, तो मरो। काले कपड़ों वाले ने 9 पीसेस फ्लेम ड्रैगन फॉर्मेशन को पूरी तरह सील कर दिया था। पीक डोवडी के अलावा कोई भी यहाँ से निकल नहीं सकता था। जाओ, सियावन दहाड़ा। उसने लोटस ऑफ निर्वाणा पूरी ताकत से काले कपड़े वाले पे फेंका था। काले कपड़ों वाले ने बस अपनी हथेली उठाई। गोल्डन डेथ हो रहा। डेथ की पावर सियावन की ओर गरजती हुई बढ़ी। जहाँ से वो गुजरी स्पेस कांप उठा। सियावन ने उस हमले में भयानक किलिंग इंटेंट महसूस किया। ये आदमी उन्हें जिंदा छोड़ने वाला नहीं था। लोटस ऑफ निर्वाणा उस रास्ते में फेंका गया था। वहाँ पे एक भयानक विस्फोट हुआ। फ्लेम रिपिल्स चारों ओर फैल गई, लेकिन ब्लैक क्लोथेड मैन सिर्फ हल्का सा गंभीर हुआ। उसका गोल्डन ओरा सीधे लोटस ऑफ निर्वाणा को निकल गया। एक पल भी नहीं लगा और लोटस टूट गया। अजीब फाइटिंग स्किल है, उसने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन 4 स्टार डोवडी पीक 8 स्टार डोवडी के सामने कुछ नहीं बदल सकता। आज तुम्हारी मौत तय है। वह फिर सियावन की ओर बढ़ा। सियावन की आंखों में एक रियर किलिंग इंटेंट चमकी। लगता है आज खाल उधेड़नी ही पड़ेगी। उसने एंशिएंट रूलर पकड़ा, लेकिन इमोर्टल बॉडी यहाँ पे काम नहीं कर सकती थी। स्पेस पे भयानक प्रतिबंध लगा था। मोइंग ने यह देखा और बिना हिचकिचाए ब्लू फ्लेम और ज्यादा भड़का दी। ये फ्लेम! काले कपड़ों वाला आदमी अचानक रुक गया। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। ये नीली फ्लेम सियावन की 23 हेवनली फ्लेम से भी ज्यादा डरावनी थी। उसके मन में इविल थॉट्स जाग उठे। अगर ये फ्लेम्स मिल जाएं तो 9 स्टार डोवडी, अंडरग्राउंड पैलेस का 7वां लेवल, इमोर्टल लेवल सीक्रेट्स, सब कुछ मिलेगा। लेकिन किंग जुवानलिंग का आदेश साफ था, सियावन को मारो। तुम्हारी फ्लेम मुझे दे दो, उसने हंसते हुए कहा। मोइंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी बॉडी से होली ओरा फूट पड़ा। सियावन स्तब्ध रह गया। ये होली फ्लेम की पावर! मोइंग की सोल पावर उसके भीतर आई। हाँ, मेरी फ्लेम एक होली फ्लेम है, लेकिन मैं इसे अभी पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकती। सियावन के पीपल्स जल उठे। वो पहली बार होली फ्लेम को इतना नजदीक से महसूस कर रहा था। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.